अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक और ताज़ा किताब पर बात करने जा रहे हैं और ये किताब है एक बड़ी ख़ास किताब है, सफ़रनामा है। और आप जानते हैं कि उर्दू में सफ़रनामों की एक बड़ी ज़बरदस्त रिवायत मौजूद है। मुस्तंसर हुसैन तारड़ और इब्न इंशा से लेकर बहुत सारे लोगों ने सफ़रनामे लिखे हैं। नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा इन्होंने भी अभी हाल ही में कोई 6 मुख्तसर सफ़रनामे और एक बहुत मोटी किताब में मशरिक़ के 4 पुरस्रार देश, हालांकि उसमें 6 सफ़रनामे शामिल हैं। और नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा बहुत अच्छी नावलिस्ट हैं और सहाफ़ी रही हैं और उन्होंने जो अपने किताब की रोनुमाई की वो क्रूज़ पर की और ये भी एक बहुत ज़बरदस्त बात रही। और शायद ये कम से कम कराची में तो एक पहली किताब थी, पहला सफ़रनामा और 6 सफ़रनामे जिनकी तकरीब रोनुमाई एक जहाज़ पर हुई और ये जहाज़ उनके साहबज़ादे ने डिज़ाइन किया हुआ था और वही उसके मालिक भी हैं। और उसमें हमारे दोस्त बशीर सदोज़ई भी मौजूद थे। बशीर सदोज़ई से आप यकीनन वाकिफ़ होंगे। बशीर सदोज़ई का नाम जो है वो समाजी बहबूद के हवाले से, कश्मीर कॉज के हवाले से ख़ासा नुमाया है। आर्ट्स काउंसिल के भी एक सरगर्म एक रुकन रहे हैं और प्रेस एंड पब्लिकेशंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे। हाल ही में उन्हें एक और भी ओहदा दिया गया है और उनके अलावा एक और भी हमारे और आपके दोस्त हैं जिन्हें गवर्निंग बॉडी से हटाकर एक ओहदा दिया गया है। हरचंद के अभी इन दोनों ओहदों का जो बशीर सदोज़ई साहब हैं और एक और वो साहब हैं, उनका चर्चा तो नहीं हुआ, लेकिन क्यों नहीं हुआ है ये तो मालूम नहीं है। लेकिन बशीर सदोज़ई साहब ने एक और कमाल ये किया कि उन्होंने कश्मीर पर तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें तकदीर कश्मीर है और बुरहान वानी है, जो बड़े एक सरगर्म मुजाहिदीन के लीडर थे, नौजवान जिन्हें कत्ल कर दिया गया, उनकी शहादत हुई। और कश्मीर के मुजाहिद एक अलग किताब है। और इस तरह ज़लज़ले पर भी बशीर सदोज़ई ने बहुत अहम किताब लिखी जो 2008 में आया, ज़लज़ले से पहले और ज़लज़ले के बाद। ये भी आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ले की जो सूरत हाल थी उसको उन्होंने पूरी किताब में कवर किया। और बल्दिया कराची एक बहुत अहम किताब लिखी जो कराची की तारीख़ है, उस पर ये एक मुस्तनद किताब तस्वुर की जाती है। लेकिन बात तो सफ़रनामों की हो रही है, तो बात तो ये है कि बशीर सदोज़ई ने, जिन्हें मैं साहब भी कभी कहूँगा कभी नहीं भी कहूँगा, क्योंकि वो हमारे बहुत करीब तरीन दोस्तों में उनका शुमार होता है। और उर्दू यूनिवर्सिटी से हम सब ने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया। SM शुजा अब्बास रिजवी, बशीर सदोज़ई, खुर्शीद अनवर तो जंग अखबार में रहे बहुत अहम ओहदे पर, और ज़ुल्फ़िकार सिद्दीकी और खुर्शीद अनवर, खुर्शीद गुल तो खैर नाम नहीं है उनका, लेकिन वो खुर्शीद गुल के नाम से मशहूर हैं दोस्तों में। और राशिद नूर साहब हमारे बहुत सीनियर शायर। और ये हम सब दोस्तों का एक हल्का था जिसने एक साथ पढ़ा भी और एक साथ एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए। तो बशीर सदोज़ई ने इस बार क्या किया, एक नया कारनामा उन्होंने अंजाम दिया और वो है एक सफ़रनामा। और ये सफ़रनामा है आज़रबाईजान का। और आज़रबाईजान में बाकू, जो बड़ा ज़बरदस्त एक आज़रबाईजान का एक शहर है, तिजारती हब भी है और इसे हवाओं का शहर भी कहा जाता है। और ये सतह समंदर से कुछ ख़ासा नीचे भी है। और बशीर सदोज़ई साहब ने जो सफ़रनामा लिखा है उसका नाम है कोह काफ की चोटियाँ। जी हाँ, ये है कोह काफ की चोटियाँ, जिसकी कहानियाँ हम बचपन से सुनते रहे हैं। परियों का देश कोह काफ, जिनों का बसेरा जहाँ होता है। और ये हैं हमारे बशीर सदोज़ई। बशीर सदोज़ई एक मारूफ शख्सियत हैं और एक ज़बरदस्त सियासी रहनुमा हैं और KMC में
एक तरक्की करते करते वो ब्यूरोक्रेसी तक पहुँचे, बड़े अहम ओहदों पर रहे। अब रिटायरमेंट है, और रिटायरमेंट के बाद जो एक उन्होंने कई बार इसका इजहार किया कि मैं एक लबकुशाई नहीं कर सकता था, बोल नहीं सकता था, चूँकि सरकार का बोझ था, वज़न था, लेकिन अब मैं बोल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि अब वो खूब बोल रहे हैं, खूब लिख रहे हैं, और ये जो सफ़रनामा है कोहे क़ाफ़ की चोटियाँ, तो कोहे क़ाफ़ की चोटियाँ जो है इसमें बशीर सदोज़ई ने बड़े कमालात दिखाए हैं। न सिर्फ़ ये कि उन्होंने अपना जो एक जिन लोगों के साथ एक ग्रुप के साथ सफ़र किया उनके करैक्टर्स को बहुत अच्छी तरह लिखा, बल्कि ख़ुद भी अपना एक करैक्टर बनाया। ये बड़ी अहम बात है। बशीर सदोज़ई इस में एक पुरतजस्सुस सय्याह के तौर पर तो नज़र आते ही हैं, इसके साथ उन्होंने अपने आप को भी एक करैक्टर में ढाला, और ये बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि जब आप अपने आप को करैक्टर में ढालते हैं तो आपका सोचना, आपका तज्ज़िया, आपका चलना, आपका फिरना, आपकी आदतों, अतवार और आपकी मज़े की बातें और चीज़ें, और बशीर सदोज़ई खुशबयान आदमी हैं, तहरीर और तकरीर दोनों के बड़े ताक़, दोनों में बहुत ताक़ हैं। तो बशीर सदोज़ई ने इस पूरी किताब में जो अदबियत है उसको भी कायम रखा है, और लायानी क़िस्से कहानियाँ नहीं बताई हैं। जैसे कि होता है कि जहाज़ के सफ़र के दौरान ही एक हसीना आपके साथ शरीक हो जाती है। आम तौर पर सफ़रनामों में ये एक फैंटेसी क्रिएट की जाती है, और फिर पूरे सफ़र के दौरान आपको खूबसूरत लड़कियां मिलती रहती हैं जो आपके करीब आती रहती हैं। हमारे एक दोस्त हैं, सीनियर हैं, उन्होंने तो बाकायदा सफ़रनामे के साथ, जो कि पुराना सफ़रनामा था लेकिन तस्वीरें संभाल के रखी हुई थी उन हसीनाओं की, और वो सारी हसीनाओं की तस्वीरें भी छाप दी उन्होंने। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इसमें तस्वीरें मौजूद हैं जो ख़ास मकामात की हैं। बाकू की जो सनती सूरत हाल है, तिजारती सूरत हाल है, जो तर्ज़ ज़िंदगी है, तर्ज़ माशरत है, और ख़ास तौर पर बशीर सदोज़ई ने जहाँ ये कमालात दिखाए हैं इसमें बहुत सारे, उसमें एक ये भी है कि उन्होंने बार बार बाकू की सूरत हाल को, सफाई सुथराई हो, चाहे पूरा सिस्टम हो, वहाँ की ज़िंदगी हो, वहाँ का पानी और वहाँ का सड़कें और वहाँ के तमाम चीज़ें जो तिजारती मराकिज़ हैं, होटल्स हैं, नाइट क्लब्स हैं और चीज़ें हैं, उन सब को जहाँ बयान किया है, वहाँ बार बार पाकिस्तानी माशरत और पाकिस्तानी जो सियासी सिस्टम है, समाजी सिस्टम है, उसके साथ जोड़ा है, और गहरे तंज़ भी किए हैं, और कहीं कहीं रास्ते भी बताए हैं, और ये बताया है कि बाकू में, अज़रबैजान में लोग कितने ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं, और कितने ज़िंदा दिल हैं, और कितने खुश बयान हैं, और ये सब बातें किसी भी सयाहत करने वाले के लिए, सयाह के लिए बड़ी अहम होती हैं। और ये एक जनरल बात है कि बाकू के लोग बहुत मेहमान नवाज़ हैं और बहुत खुश दिली से आपका खैर मक़दम करते हैं, और आपको चीट नहीं करते, और कहाँ कहाँ आप सफ़र करें और किन किन होटलों में ठहरें और कहाँ कहाँ की सैर ज़रूर करें। तो एक तरह की ये गाइड बुक भी है, ट्रैवल गाइड भी है ये कोहे क़ाफ़ की चोटियाँ। तो बहुत खुशी की बात है, बशीर सदोज़ई का जो एक नया रूप है मैं समझता हूँ, और इसमें आप एक नए बशीर सदोज़ई को दरियाफ़्त करेंगे जिनमें लिखने की बेपनाह सलाहियत है। दूसरा एक जो ख़ास बात है कि वो जानते हैं कि किस तरह अपने कारी को अपने साथ रखना है। ये बहुत अहम बात है। ये बहुत कम लोगों को ये हुनर आता है कि वो किसी बात को कहाँ से आगाज़ करें और फिर कहाँ बहुत सारी और दूसरी बातें उसमें शामिल कर लें, और वो जो बात आपने कहनी है उसका तजस्सुस बरकरार रखें, और कारी इस दिलचस्पी में पढ़ता जाए कि हमें उस जगह पहुंचना है जहां एक बात शुरू की गई थी और वो बहुत दिलचस्प थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं उनकी एक पुख्तगी, जिसे हम कहते हैं दानिशमंदाना पुख्तगी, और एक अदीब की पुख्तगी नज़र आती है। और मेरा ये ख़्याल है
कि कोह क़ाफ़ की चोटियाँ जो है वो एक ऐसा सफ़रनामा है जिसके बाद बशीर सुदज़ई की जो एक तहरीर का मुकाम है, उनके एक मुसन्निफ़ होने का मुकाम है, वो यकीनन पहले से ज़्यादा बुलंद होगा। हरचंद कि इससे पहले भी उनकी किताबें आई हैं, लेकिन वो मखसूस एरियाज़ की किताबें हैं, जैसे कश्मीर है, मतलब कराची है। लेकिन ये एक ऐसी किताब है जिसमें एक आम लोग दिलचस्पी ले सकते हैं। आम कारी जो है इसमें वो पढ़ेंगे, इसे अदब के लोग भी पढ़ेंगे, शोरा भी पढ़ेंगे और लोग भी पढ़ेंगे, और बशीर सुदज़ई का जो एक नाम है वो चमकेगा। नाम तो पहले ही चमका हुआ है, मज़ीद चमकेगा। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत मुबारकबाद। और बशीर सुदज़ई साहब, आपकी ये किताब कोह क़ाफ़ की चोटियाँ एक यकीनन अच्छी किताब है, ज़बरदस्त किताब है। मैंने तो बहुत इसे दिलचस्पी से पढ़ा है और मेरा ये ख़्याल है कि इसकी पज़ीराई बहुत ज़्यादा होगी। तो बस यहाँ खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।